मनुष्य के मरने के बाद भी हम सोचते हैं कि उसका इस दुनिया से, इस जंजाल से उसकी जो जान छूटी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मरने के बाद भी क्या सच में कुछ चीज़ें हमारा पीछा छोड़ती हैं? मनुष्य के मरने के बाद और देह जलने के बाद फिर भी कुछ चीज़ें उसकी आत्मा के साथ हमेशा रहती हैं, जो उसका पीछा नहीं छोड़ती। मरने के बाद भी वो चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे इस दुनिया से विदा होने के बाद, शरीर के जाने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमारे साथ जाती हैं? हमें जानना चाहिए। और हमें जानकर ये भी हो सकता है कि हम उससे समझें कि ऐसी चीज़ें साथ जाती हैं तो उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मृत्यु के बाद, मरने के बाद उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उनके साथ जाने से कुछ अच्छा रहता है, कुछ बुरा होता है, या हम उनमें से जो चीज़ें हमारे साथ जानी ही जानी हैं, हम उनके साथ उनका प्रभाव अपने जीवन पर, आने वाले जन्म में हम अच्छा या बुरा कैसा कर सकते हैं? हमेशा ये चीज़ कही जाती है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ ही सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद पुराण, धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य के मरने के बाद और देह जलने के बाद भी उसकी कुछ चीज़ें हमेशा आत्मा के साथ लीन रहती हैं। इसके बाद जब भी वह आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसमें आत्मा के साथ ये चीज़ें भी प्रवेश कर लेती हैं। जानते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं और इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कामना हमारी जो है सबसे पहली बड़ी चीज़ है, जिसे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर वह सब चीज़ों की इच्छा त्याग करके ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीज़ों को सोचता है वह कामना उसके साथ चली जाती है और इसी कारण उसे अपनी कामना पूर्ति के लिए फिर से किसी शरीर में, किसी जीव के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। तो हमें अपनी कामनाओं पर यह देखना होगा कि क्या मृत्यु के साथ हम इनको ले जाना चाहते हैं और कैसी कामना को, कैसी भावना को मृत्यु के समय हम सोचकर अपने साथ अगले जन्म में ले जाना चाहेंगे। फिर इसके बाद बारी आती है व्यक्ति के कर्म, हमारे कर्मा। कहा जाता है कि मनुष्य के कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। कर्म के अनुसार ही उसकी गति का निराकरण होता है। गीता जी में भी कहा गया है कि मनुष्य हर पल कर्म करता है और अंत में वे सभी कर्म इकट्ठा होकर मानव को लोक परलोक ले जाने का फैसला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्मों की गति 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। इसका उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार बानों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे मेरी ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई, जिसने भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों में फेंक दिया था और बोला कि इसीलिए आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद चीज़ आती है हमारा लिया या दिया गया कर्ज। और शास्त्रों में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेकर मरता है तो उसे परलोक में अपने कर्ज का हिसाब देना पड़ता है। परलोक मीन्स कि जब हम किसी का कुछ लेके जाते हैं तो हम लेके यहीं छोड़ के नहीं गए, हम अपने साथ लेकर आए हैं। परलोक मीन्स कि जब अगला जन्म हमारा होगा तो उस व्यक्ति की जो भी, जिससे हमने कर्ज लिया, पैसा लिया, वापस नहीं किया, जो उसकी जो हमारे साथ आई, और उसके बाद जो व्यक्ति कर्ज लेता है और धन वापस उसको करने के लिए, उस पैसे को वापस करने के लिए उसे फिर इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है और फिर किसी न किसी रूप में उसको अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे। घर में बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही 2 महीने के बाद बीमार रहना शुरू हो गया और उसने अपनी बीमारी पर इतना सारा पैसा अपने घर का, अपने पिता का खर्च करवा दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अपना कर्ज लेने नहीं आया? बच्चा छोटे होते बीमार नहीं था, ठीक था, बहुत अच्छा था, और उसके पिता ने उसको स्कूल में डाल दिया और स्कूल में जाने के बाद उसकी इतनी शिकायतें, और स्कूल में बच्चों के साथ सामान चोरी करना, चीज़ें चोरी करनी, और उसके बाद पिता को बुलाकर, माता पिता को स्कूल में बुलाकर और उनको वार्निंग देनी कि अगर आपका बच्चा ऐसा ही रहेगा तो बस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है, उस पिता के लिए बहुत गर्व की बात होगी? ये गर्व की बात नहीं है। ये पहला पुराना पिछले जन्म का कर्जा, जब कभी हमने किसी का अपमान किया और वो अपमान अपना चुकाने के लिए वो व्यक्ति इस दुनिया में, इस जन्म में फिर आया है और वो अपने तरीके से आपको फिर अपमानित करके अपना बदला पूरा कर रहा है। और यहाँ कभी आपने देखा होगा, बच्चा बड़ा होकर शरारती है, पिता की बातों में नहीं आता, बात नहीं सुनता, और उसके बाद वो इतना ज़्यादा कुछ नशे में, कुछ गलत संगत में और आकर इतना ज़्यादा पैसा अपना पिता का खर्चवाता है और रोज़ नई नई तरह की फरमाइशें,
नए तरह के महंगे फ़ोन, लैपटॉप, जूते, कपड़े, नई तरह की बाइक, और वो सारा खर्चा करते हुए और फिर ड्रग्स के और नशे के संसार में जाकर और कभी पुलिस केस बनवाकर और कभी घर से पैसे चुराकर, तो आपको क्या लगता है? बच्चा बड़ा होकर जब अपने माता पिता से अपनी फरमाइशें करता है, चीज़ों की उम्मीदें करता है, उनसे पैसा खर्चवाता है और उसके बाद कई बार वो उसको अच्छे ढंग से लेने की बजाय कुछ ऐसी तरफ ले जाता है बच्चा अपने उस पैसे को कि जिससे उसको अपना शरीर ख़राब होता है, नाम ख़राब होता है, माता पिता की इज़्ज़त ख़राब होती है और वो पैसे को ज़्यादा उनसे लेकर कहीं ना कहीं खर्चता रहता है। ये भी एक कर्ज का रूप है जो कि पिछले जन्म में हमने किसी का देना था और वो इंसान ले नहीं पाया और वो इस तरह से हमारे सामने आया। तो इसके बाद हमारी जो चीज़ आती है, जो हमारे साथ जाती है, शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, और वो चीज़ है हमारे पुण्य। जिस प्रकार व्यक्ति के बुरे कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास होता है, यूनिवर्स के पास होता है, उसी तरह अच्छे कर्मों का जो पुण्य का लेखा जोखा भी होता है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर हमारा साथ देते हैं, हमारे काम आते हैं।